अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ़रहान, इंशाल्लाह आप सब खैरियत से होंगी। आज का हमारा दर्स तौज़ीउल मसाइल के जिसमें आज हमने पढ़ना है मुब्तलात रोज़ा के बारे में, यानी वो चीज़ें जो जिसकी वजह से रोज़ा टूट जाता है। अगर इनमें से कोई भी फ़ेल अगर इंसान ने जानबूझकर किया है तो फिर उसका रोज़ा बातिल हो जाता है और उसका कफ़ारा भी होता है। ठीक है? अगर उसने भूले से किया है तो उसका रोज़ा बातिल होता है लेकिन उसका कफ़ारा नहीं होता। अगर वो जाहिल था कि इन चीज़ों से अगर वो जाहिल था कि अगर वो जाहिल था, जाहिल किस तरह से था यानी उसको पता ही नहीं था कि ये काम करने से मेरा रोज़ा बातिल हो जाता है, तो तब उसके लिए कुछ न कुछ रियायत है, वो हम इंशाल्लाह हर मसले के हिसाब से पढ़ेंगे, ठीक है? अगर तो वो जाहिल था और दूसरा क्या है वो भूल गया था और भूले से उसने कोई काम कर दिया है, तो क्या भूले से कोई काम करना हमारे रोज़े को बातिल करता है या नहीं करता? अगर करता है तो क्या हमारा उस पर हमारी कज़ा के साथ-साथ हमारे ऊपर कफ़ारा भी वाजिब होता है कि नहीं? ये हम इन अहकामात में पढ़ेंगे। सबसे पहले है मुब्तलात रोज़ा। मुब्तलात रोज़ा क्या है? यानी वो चीज़ें जिनको इस्तेमाल करने से हमारा रोज़ा क्या होता है? बातिल हो जाता है। कितनी चीज़ें हैं कि जिनके साथ इस्तेमाल करने से रोज़ा बातिल होता है? 8 चीज़ें हैं कि जो रोज़े को बातिल कर देती हैं। नंबर 1 यानी इन 8 के अलावा और कोई भी चीज़ रोज़े को बातिल नहीं करती। नंबर 1 है खाना और पीना। इंसान जानबूझकर अगर वो इंसान खाए, ठीक है? खाए-पिए तो उसका रोज़ा बातिल हो जाता है। ना सिर्फ रोज़ा बातिल हो जाता है, बल्कि उसने उस रोज़े की कज़ा भी करनी होती है और उस पर कफ़ारा भी होता है। दूसरा है जमा करना, तीसरा है इस्तिमना करना, ठीक है? और चौथा है खुदावंद मुतआल पैगम्बर इकराम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी अहले बैत पर झूठी बात मंसूब करना यानी झूठ बोलना उन पर, मसलन कहना कि अल्लाह ने फलां ऐसे कहा है या रसूल अल्लाह ने ये ऐसे कहा या मौला अली ने ऐसे कहा या बीबी फातिमा ने ऐसे कहा है, जबकि वो बात क्या हो झूठी हो और उनके साथ झूठ मंसूब करना जबकि उन्होंने ना कहा हो। नंबर 5 गुबार हलक तक पहुँचाना एहतियात वाजिब की बिना पर पहुँचना, ठीक है? गुबार हलक तक पहुँचना कि इंसान के हलक तक अगर तो गुबार इतनी ऊँची है कि वो उसके हलक तक जा पहुँची है, क्या उससे रोज़ा बातिल होता है या नहीं बातिल होता? वो है अगर गुबार हलक तक पहुँच गई है तो एहतियात वाजिब की बिना पर उसका रोज़ा बातिल है। नंबर 6 है अज़ान सुबह तक जनाबत हैज़ या निफास की हालत में बाकी रहना। होश औरत के जो जानबूझकर रात को उसके ऊपर गुस्ल जनाबत वाजिब हुआ, लेकिन इससे पहले कि वो अपना गुस्ल करती वो सो गई और फिर उठी यहाँ तक कि सुबह चालू हो चुकी थी, फजर चालू हो चुकी थी, अब दिन अगले रोजे का टाइम शुरू हो गया था। अब उसने जानबूझकर खुद को क्या किया है, तो उस पर उसकी तस्लीम अलग आ जाती है। आया उसकी नीयत थी कि मैं गुस्ल करूंगी नहीं करूंगी, उसकी नीयत थी कि मैं गुस्ल करूंगी, लेकिन वो एक मरतबा सोई है, फिर उसकी आंख खुली है, फिर सो गई है, फिर आंख खुली है, फिर सो गई है। वो मुख्तलिफ अहकाम हम इंशाल्लाह उसके अपने मकाम पर पढ़ेंगे। और हैज और नफास की हालत पर बाकी रहना। सातवां है किसी सियाल चीज को थूकना करना यानी एनमा करना। नंबर 1 है। 8 है कह करना, जानबूझकर इंसान कोई ऐसा काम करे कि जिससे उसको उल्टी आ जाए। नंबर 1 है खाना-पीना। अगर रोज़ेदार इस अमल की जानिब मुतवज्जह होते हुए कि रोज़े से है कोई चीज़ जानबूझकर यानी उसे पता है कि मैं रोज़े से हूँ और फिर उसने जानबूझकर कोई चीज़ खा पी ली है तो उसका रोज़ा बातिल होता है। क़त्ई नज़र इससे कि वो चीज़ ऐसी हो कि जो अमूमन खाया पी जाती हो या नहीं, मतलब रोटी और पानी ऐसी हो जो अमूमन खाया पिया ना जाता हो, मतलब मट्टी और दरख्त का शीरा और खा कम हो या ज़्यादा। हत्ता कि अगर रोज़ेदार टूथब्रश से मुँह से निकाले और दोबारा मुँह में ले जाए तो उसकी तरी निगल ले तब भी उसका रोज़ा बातिल हो जाता है, ठीक है? यानी हर वो चीज़ की जो इंसान ने खा लिए यानी अपने हलक के ज़रिए से अपने पेट तक ले गया है, ठीक है? अपने जोफ़ तक ले गया है मिनल हलक इलल हलक यानी मिनल फ़हमी इलल हलक फ़ी जोफ़िही, ठीक है? यानी उसने अपने कोई भी ऐसी चीज़ कि चाहे वो खाने-पीने में उसका शुमार होता हो, खाने-पीने में शुमार ना होता हो, ठीक है? खाने-पीने में शुमार होता हो कैसे? जैसे रोटी है, सैंडविच है, बर्गर है या पानी है, जो कोल्ड ड्रिंक है, इस तरह की कोई चीज़ें उसने खा पी ली है, ये जानते हुए कि ये वो रोज़े की थी, तो उसका रोज़ा बातिल हो जाता है। इसी तरह वो चीज़ की जो खाई पी नहीं जाती, मसलन दरख्त का पत्ता उसने तोड़ के खा लिया है, ठीक है? या किसी वो मट्टी है, उसको उसने खा लिया है, दरख्त का शीरा उसने पी लिया है। हाँ, कम मिकदार में है या ज़्यादा मिकदार में है। हत्ता कि रोज़ेदार अगर टूथब्रश वो कर रही थी, टूथब्रश करने के बाद उसने वो थूका, ठीक है? और उसके बाद दूसरी बात वो उसको कुल्ली कर रही थी, ठीक है? ब्रश मुँह से निकाले और वो दोबारा मुँह में ले जाए, ठीक है? वो उसको गोल-गोल घुमा रही थी यहाँ तक कि उसका उम, तरी जो है उसकी थोड़ा-सा लिक्विड जो है वो उसके गले तक नीचे उतर गया है, हलक तक चला गया है, तो फिर उसकी तली निगले तो उसका रोज़ा क्या हो जाता है? बातिल हो जाता है। सिवाय उस सूरत में कि उसकी तरी लाबदहन में घुल-मिल कर इस तरह खत्म हो जाए कि उसे बैरूनी तरी ना कहा जा सके। हाँ, अगर वो इस कदर उसकी तरी भी थी कि नहीं पता चला हलक को बिल्कुल जायका महसूस नहीं हुआ कि हमने टूथपेस्ट भी निगल ली है, वो उसका मिलावट शुदा पानी जो है वो हमारी हलक तक जा चुका है, फिर उसका रोज़ा बातिल नहीं होता।
जब रोज़ेदार खाना खा रहा हो, अगर उसे मालूम हो जाए कि सुबह हो गई है, तो ज़रूरी है कि 2 लुक़्मा मुँह में हो, उसे उगल दे, ठीक है? यानी अब वो शक है कि अब उसको नहीं पता था कि टाइम क्या है, अभी उसने मुँह में निवाला लिया है, वो मुँह में उसने निवाला 2 बार चबाया था, तो ऊपर से अज़ान हो गई। तो अब उसका क्या फ़रीज़ा है? उसका फ़रीज़ा है कि वो जल्दी से उसको उगल दे, यानी बाहर निकाल दे। और अगर जानबूझकर वो लुक़मा निगल जाती है, अब उसको पता है कि अज़ान हो रही है, अज़ान होगी इसका मतलब मेरे पास रोज़े का टाइम खत्म हो गया। तो अब ये जो लुक़मा अगर वो 2 बार चबाने के बाद बाकी खा जाती है, तो उसका रोज़ा क्या हो जाता है? बातिल हो जाता है। इसी हुक्म के मुताबिक जिस तरीके बाद में होगा, उस पर कफ़ारा भी वाजिब होगा। अगर रोज़ेदार गलती से कोई चीज़ खा ले या पी ले, तो उसका रोज़ा बातिल नहीं होता। गलती से खाया है, भूले से खाया, उसको नहीं पता था, उसको याद ही नहीं रहा था कि मैंने अभी रोज़े थे और उसने खा लिया, ठीक है? अगर रोज़ेदार गलती से कोई चीज़ खा ले या पी ले, उसका रोज़ा बातिल नहीं होता। इंजेक्शन और ड्रिप से रोज़ा बातिल नहीं होता, चाहे इंजेक्शन गैस पहुँचाने वाला हो, ड्रिप ग्लूकोज़ वगैरह की क्यों ना हो। दमे की बीमारी में इस्तेमाल होने वाला स्प्रे अगर दवा को फेफड़ों तक पहुँचाए तो उससे रोज़ा बातिल नहीं होता। इसी तरह आँख और कान में दवा डालने से रोज़ा बातिल नहीं होता, चाहे उसका ज़ायका अलग से गले में महसूस हो। नाक में डाली जाने वाली दवा अगर गले तक ना पहुँचे तो रोज़ा बातिल नहीं होता, ठीक है? यानी कोई भी चीज़ जो है अगर इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर उसका ज़ायका हलक तक उस ज़ायका हलक तक अगर इस्तेमाल हलक तक ना जाए, तो इसका मतलब है कि वो ठीक है, यानी हर वो चीज़ जो अगर वो ड्रॉप्स हैं या अगर नाक के कतरे हैं, आँख में डालने वाले हैं या कान में डालने वाले, अगर उनका ज़ायका हलक में महसूस ना हो, तो फिर उसका रोज़ा जो है बातिल हो जाए। लेकिन ये फ़कत हुक्म किस लिए? नाक में डाले जाने, लेकिन आँख और कान में जो दवा डालते हैं, उससे रोज़ा बातिल नहीं होता। चाहे उसका हल्का-सा ज़ायका जो है हमारे गले में गला जो है वो थोड़ा-थोड़ा कड़वा सा हो जाता है। लेकिन जो नाक में डाला है, क्योंकि नाक और मुँह के दरमियान यानी साँस और हलक जो है वो साथ-साथ इकट्ठे होते हैं क्योंकि हम नाक से भी साँस लेते हैं और मुँह से भी साँस लेते हैं, तो दोनों से साँस का अमल होता है, तो अगर वो जो नाक में डालने वाली दवा है, वो गले में जा पहुँचती है, तो हमारा रोज़ा बातिल हो जाता है। लेकिन अगर वो गले में नहीं गई, वो सीधी फेफड़ों में गई है, तो उससे रोज़ा बातिल नहीं होता। अगर रोज़ेदार दाँतों की रेखों में फँसी हुई कोई चीज़ मतलब निगले तो उसका रोज़ा बातिल हो जाता है, ठीक है? यानी अब दवा मतलब मिसाल के तौर पर वो रोटी खा रही थी और अज़ान हो गई, तो उसने वो निवाला निगल दिया, लेकिन वो जो रोटी रोटी खा रही थी, उसके दाँतों में कुछ ज़र्रात जो है वो बाकी थे। अगर वो जानबूझकर उन दाँतों में फँसी हुई ग़िज़ा जो है, वो निगल लेती है, तो उसका रोज़ा बातिल हो जाता है। जो शख़्स रोज़ा रखना चाहता है, उसके लिए अज़ान सुबह से पहले दाँतों में ख़लाल करना ज़रूरी नहीं, यानी दाँतों में ब्रश करना ज़रूरी नहीं। अगर उसे इल्म हो कि जो ग़िज़ा दाँतों की रेखों में रह गई है, वो दिन के वक़्त पेट में चली जाएगी, तो फिर ख़लाल करना उसके लिए ज़रूरी है। फिर उसके लिए लाज़िम है कि वो टूथपिक करके अपने मुँह के तमाम जो ज़र्रात हैं, उनको निकाले, यानी वो ख़लाल करना उसके लिए ज़रूरी हो जाता है, जब उसको जानता होगा कि वो हलक तक चले जाएँगे। जो शख़्स रोज़ा मुँह का पानी निगलने से रोज़ा बातिल नहीं होता, यानी वो जो इंसान के मुँह के अंदर इंसान बात करता है, तो मुँह के अंदर एक तो थूक जो मटीरियल जो है वो लिक्विड जो है वो जमा होता है, उसको निगलने से उसका रोज़ा बातिल नहीं होता। फातुर्शी वग़ैरह की तसव्वुर से ही मुँह में पानी भर आया हो, ठीक है? सर और पेट सीने का बलगम जब तक मुँह के अंदर वाले हिस्से तक ना पहुँचे, उसे निगलने में कोई हर्ज नहीं, ठीक है? यानी अगर वो बिल्कुल ही बलगम इस तरह बनी हुई है कि वो अंदर ही अंदर उसके अंदर चली गई है, तो कोई मसला नहीं। हाँ, अगर वो इधर बिल्कुल ज़बान तक आ गई थी कि अब वो थूकता, उसमें दोबारा निगली, तो उससे उसका रोज़ा बातिल हो जाता है। लेकिन अगर वो मुँह में आ जाए, तो एहतियात मुस्तहब ये है कि उसे ना निगले, ठीक है? यानी उसके लिए एहतियात मुस्तहब है कि वो उसको ना निगले। सर और सीने का बलगम जो है, उसका हुक्म है कि मुतलकन ये रोज़े को बातिल नहीं करती, लेकिन अगर मुँह के नीचे तक आ गई है, तो अब उसके लिए एहतियात मुस्तहब है कि उसको अंदर ना निकले। अगर रोज़ेदार को इतनी प्यास लगे कि उसे प्यास से मर जाने का खौफ हो जाए, ठीक है? अब उसको है कि मेरी जान ही चली जाएगी अगर मैंने पानी ना पिया या उसे नुकसान का अंदेशा हो कि इतनी सख्ती उठाना पड़ेगी, तो उसकी नाकाबिल बर्दाश्त होगा तो पानी पी सकता है। मतलब मिसाल के तौर पर अब उसका घुटनों का थोड़ा-सा भी है तकलीफ घुटनों की तकलीफ है कि डॉक्टर ने कहा कि आपने ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है, ठीक है? घुटनों की तकलीफ है, उसने कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है। अगर वो रोज़ा रख लेती है और उसको शक है कि या उसको ये डर है, अंदेशा है कि मैं अगर ये पानी अब अगर मैंने पानी ना पिया, तो बाद में मुझे खुदा ना ख़ास्ता गुर्दा निकलवाना पड़ेगा या बहुत सीरियस मेरी कंडीशन हो जाएगी, जो मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो जाएगी, तो फिर वो पानी पी सकता है। इन उमूर का खौफ खत्म हो जाए, बल्कि अगर मौत और उस जैसी चीज़ का खौफ हो तो पानी पीना उसके ऊपर वाजिब हो जाता है, लेकिन उसका रोज़ा बातिल हो जाएगा और अगर रमज़ान हो तो एहतियात लाज़िम की बिना पर ज़रूरी है कि उससे ज़्यादा पानी ना पिए, ठीक है? यानी फ़कत इतना पानी पिए कि उसकी वो जो प्यास है वो थोड़ी खत्म हो जाए, ठीक है? उस दिन के बाकी हिस्से में वो काम करने से इस तरीके से रोज़ा बातिल हो जाता है। उस दिन का उसका रोज़ा तो बातिल है ही है, लेकिन अगर वो रमज़ान के दिनों में उसने रोज़ा रखा हुआ था, तो फिर उसके ऊपर एहतियात वाजिब है कि उतना पानी पिए जितना उसके लिए काफ़ी है।
और उससे ज़्यादा ना पिए और बाकी दिन में वो फिर ऐसा नहीं है कि अब चलो मैंने खा जो लिया मेरा रोज़ा तो बातिल हो गया है, तो मैं सारा दिन खाती-पीती रहूँ, नहीं, नहीं, नहीं। बस बाकी दिनों के लिए परहेज़ करना भी लाज़िम है कि ऐसी चीज़ों से रोज़ा बातिल हो जाता है। बच्चे क्या परिंदे को खिलाने के लिए ग़िज़ा का चबाना या ग़िज़ा का चखना इस तरह के काम करना जिसमें ग़िज़ा अमूमन हलक तक नहीं पहुँचती, तो वो इत्तफ़ाक़न हलक तक पहुँचे तो रोज़े को बातिल नहीं करती, ठीक है? यानी अब उसने पता है कि मैं ये जो दाँत के साथ पीस अपने बच्चे को दूँगी और मेरा बच्चा खाएगा, ठीक है? अगर इत्तफ़ाक़न वो अंदर चली जाती है, मैं क्या वो चाहती तो नहीं है, उसे पता है कि ये नहीं जाएगी अंदर की, मैं तो फ़क़त चबा के उसको दे दूँगी। लेकिन अगर इत्तफ़ाक़न उसको गले में चली जाती है तो उसका रोज़ा बातिल नहीं होता, लेकिन अगर इंसान शुरू से जानता हो कि ये ग़िज़ा हलक तक पहुँच जाएगी, तब उसका रोज़ा बातिल है। या वो जानती हो कि नहीं, हो सकता है कि मेरा ऐसे ज़ोर से मेरा साँस लूँ और फिर वो अंदर चली जाए, ठीक है? अगर उसको पता हो कि नहीं, मैं अंदर भी जा सकती है, तो तब उसका इस तरह का फ़ेल करने से रोज़ा बातिल हो जाता है। ज़रूरी है कि उसकी क़ज़ा बजा लाए और कफ़ारा भी उस पर वाजिब होगा। इंसान कमज़ोरी और नकाहत की वजह से रोज़ा नहीं छोड़ सकता, लेकिन अगर कमज़ोरी इस हद तक हो कि उम्र बर्दाश्त ना हो सके, तो फिर रोज़ा छोड़ने में कोई हर्ज नहीं। दूसरा है जिमा करना, जिमा से मुतल्लिक़ जिमा रोज़े को बातिल कर देता है, हाँ, उसमें तनासुल इफ़्तारी तक की मिक़दार तक दाख़िल हो कि ही दाख़िल और मनी भी ख़ारिज ना हो, ठीक है? यानी वो उसमें तनासुल सिफ़ारी की मिक़दार तक सिफ़ारी की मिक़दार क्या है यानी वो रिश्वे तक हाँ, उसमें तनासुल सिफ़ारी तक ही दाख़िल हो और मनी भी ख़ारिज ना हो, ठीक है? अगर आला तनासुल सिफ़ारी से कम दाख़िल हो और मनी में अगर आला तनासुल सिफ़ारी से कम दाख़िल हो और मनी भी ख़ारिज ना हो तो रोज़ा बातिल नहीं होगा। लेकिन जिस शख़्स की खतनागार ना हो यानी जिसकी वो जो हमारे यहाँ जब बच्चा 7वें दिन में हो जाता है तो बच्चे की खतना करवा दिया जाता है। अगर उस बच्चे की खतना नहीं हुई है, तो अगर उसे कम मिक़दार में दाख़िल करे तो उसका रोज़ा बातिल हो जाता है, चाहे वो थोड़ी-सी मिक़दार में हो, लेकिन अगर जिसका खतना हो चुका हो तो वो रिश्वे की मिक़दार तक दाख़िल करेगा तब उसका रोज़ा बातिल होगा।